ईमान किस चीज का नाम है? आइए अपने नबी से चल के पूछते हैं ईमान किसको कहते हैं। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आते हैं और सहाबा के सामने बैठ कर के अल्लाह के नबी से सवालात करते हैं ताकि सहाबा को दीन की मोटी मोटी बातें समझ में आ जाए। उसी में हजरत जिब्रील सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान किस चीज का नाम है? आपने फरमाया, अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। ईमान ये है तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों के ऊपर ईमान लाओ, उसकी किताबों के ऊपर ईमान लाओ, उसके रसूलों के ऊपर ईमान लाओ, वल यौमिल आखिर और क़यामत के दिन के ऊपर ईमान लाओ, वल क़द्री खैरिही व शर्रिही और तकदीर के ऊपर ईमान लाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं भाई, ये ईमान की के 6 अरकान है। अल्लाह पर ईमान लाना, उसके फरिश्तों पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना और कयामत के दिन पर ईमान लाना और तकदीर पर ईमान लाना। ये ईमान के 6 अरकान है, 6 पिलर्स। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इन 6 चीजों पर ईमान रखते हैं? आप कहेंगे जी मौलाना साहब बिल्कुल रखते हैं। सवाल ये है, अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब? अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब? क्या जुबान से ये कह देना कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया क्या काफी है? नहीं नहीं, जो इंसान अल्लाह पर ईमान लाएगा वो अल्लाह से डरेगा, वो अल्लाह पर भरोसा करेगा, वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएगा, उसको जब मदद की जरूरत पड़ेगी वो अल्लाह को पुकारेगा। उसको मालूम है कि अल्लाह का नेटवर्क कहीं पर फेल नहीं होता है। मछली के पेट में हजरत यूनुस ने जिस अल्लाह को पुकारा था, मछली के पेट काम दे रहा था, रात काम दे रहा था और समंदर के पानी काम दे रहा था। और 3 अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने किसको पुकारा था? फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आज बड़े अफसोस की बात है, मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे भी आते हैं, लड़की अहले हदीस घर की है, लड़की अहले हदीस घर की है, बाप भी अहले हदीस, माँ भी अहले हदीस, खानदान भी अहले हदीस। लड़की के ऊपर जादू का मामला है, जिन का मामला है, लड़की उल्टी सीधी हरकतें कर रही है और घर वाले परेशान हैं। घर वालों को किसी ने बताया फला बाबा की दरगाह पे चले जाओ, फला मज़ार के ऊपर लेके चले जाओ, आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। उनको लगा ये बहुत बड़ी मुसीबत है, हमारी जवान बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, इसका रिश्ता नहीं लग पा रहा है। उन्होंने अपनी बच्ची को ले जाके उस कब्र के ऊपर, उस मज़ार के ऊपर वो लेके गए और मज़ार के ऊपर एक ढोंगी बाबा बैठा है, उसने मोर के मोरचल से आपकी बेटी के बदन पर उसने फेर दिया। आपकी बेटी घर आई और सही हो गई। आपको लगा कि मज़ार पे जाके मेरी बेटी सही हो गई। ये अहले हदीस घरों में भी ये चीज होने लगी है। मेरे भाइयों, अंतुमिना बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाला अपनी बेटी की मौत तो गवारा कर सकता है, अपने बच्चों की बीमारी तो गवारा कर सकता है, अपने आप को जला देना तो गवारा कर सकता है, मगर शिर्क की गंदगी में और शिर्क के दलदल में जाना कभी पसंद नहीं करेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ला तुशरिक बिल्लाह, तुम अल्लाह के साथ कभी शिर्क न करना। व इन कुतिलता व हुर्रिकता, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, तब भी तुम शिर्क मत करना। इसीलिए हम कहते हैं जब रिश्ता किया करो तो सिर्फ खूबसूरती मत देखा, रिश्ता किया करो तो सिर्फ बिरादरी मत देखा करो, रिश्ता किया करो तो सिर्फ स्टेटस मत देखा करो, रिश्ता किया करो तो दीनदारी। हमने कितने अहले हदीस घरों के अंदर देखा कि वहां पे बिदाती घरों से लड़कियां आती हैं और बड़े शौक से लोग उनको बहू बना के लाते हैं। उसके बाद वो लड़की जब उस घर में आती है, अपने शौहर को ऐसी पट्टी पड़ाती है, उसका शौहर भी बिदअती हो जाता है, कब्र परस्त हो जाता है, उसके बच्चे तावीज पहनने वाले हो जाते हैं। उसके घर में जहाँ कभी शिर्क व बिदअत नहीं हुआ करता था, उस घर से शिर्क व बिदअत का काम होने लगता है। मेरे भाइयों, जब रिश्ता नाता किया करो, जब शादी किया करो, तो ये देखा करो कि वो खानदान कैसा है, वो घर कैसा है, कहीं वहाँ शिर्क तो नहीं हो रहा है, कहीं वहाँ बिदअत तो नहीं हो रही है। अगर शिर्क व बिदअत हो रही है तो उस घर से होशियार रहो मेरे भाइयों, उस घर में रिश्ता करने से परहेज करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। जब अल्लाह के ऊपर ईमान लाए हो तो अपनी तौहीद को मजबूत करो, अल्लाह के बारे में जानो। मेरे भाइयों, आपने रात रात भर तकरीरें सुनी है, मगर अल्लाह के बारे में जो मोटी मोटी बातें, अल्लाह की जात के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, अल्लाह की सिफात के बारे में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए, ये जलसों में तकरीरों में ये बातें नहीं हो सकती, नहीं होती हैं। आप मस्जिदों में छोटे छोटे दर्स रखें और अपने इलाके के उलमा से फायदा उठाएं और अल्लाह के बारे में जानने की कोशिश करें। अगर आप अल्लाह के ऊपर ईमान
ईमान रखते हैं तो अल्लाह को जाने। उसके बाद दूसरी चीज व मलाइकतिही, हम अल्लाह के तमाम फरिश्तों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। अल्लाह के बहुत सारे फरिश्ते हैं, हमें तो सबका नाम भी नहीं पता। हम जिब्रील को जानते हैं, हम इस्राफील को जानते हैं, मीकाईल को जानते हैं। बहुत सारे फरिश्ते हैं जिनका नाम भी हमें नहीं पता। फरिश्तों की कितनी संख्या हमको ये भी नहीं पता। इतनी तादाद में फरिश्ते, हमको उनकी तादाद भी नहीं मालूम। मगर हाँ, हम ये अकीदा रखते हैं कि फरिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक है। फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते। एक मर्तबा एक तावीज हमारे एक दोस्त ने पहना हुआ था। मैंने उनको समझाया बुझाया तो उन्होंने तावीज उतार दिया। जब तावीज को उतार करके मैंने तावीज को खोला है तो तावीज के अंदर एक छोटा सा कागज लिखा था, कागज रखा था, और उस कागज पे आप यकीन करें, उस कागज पे फरिश्तों का नाम लेकर के उनको पुकार, या जिब्रील या इसराफील या मीकाईल या इस्राईल। उस तावीज के अंदर अल्लाह के फरिश्तों को पुकारा गया था। मेरे भाइयों, फरिश्तों को अगर कोई अपनी मुसीबतों में पुकारता है, फरिश्ते अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, उनको पुकारने वाला मुशरिक है। मुसीबतों में अल्लाह मदद करता है। अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वो तो अल्लाह के मासूम बंदे हैं। फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्ते नाफरमानी नहीं करते। फरिश्ते कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की इजाजत से अल्लाह के कुछ बंदों के बारे में सिफारिश करेंगे, मगर जब तक अल्लाह इजाजत नहीं दे देगा वो सिफारिश भी नहीं कर सकते। ये हमारा फरिश्तों के बारे में अकीदा होना चाहिए। और फरिश्ते इस तरीके से हम मिट्टी से पैदा हुए हैं और जिन्नात आग से पैदा हुए हैं, उसी तरीके से फरिश्ते नूर से पैदा हुए हैं। ये फरिश्तों के बारे में मोटी मोटी बातें हमें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद अल्लाह की किताबों पर हम ईमान रखते हैं। अल्लाह ने बहुत सारी किताबें दुनिया में उतारी। मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतारी, ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतारी, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर उतारी। हम इन किताबों पर ईमान रखते हैं। मगर हम ये भी ईमान रखते हैं कुरान करीम अल्लाह की आखिरी किताब है, और कुरान से पहले जितनी किताबें आई थी अब कुरान ने उन सबको मनसूख कर दिया है। अब कुरान के आने के बाद उन किताबों पर अमल नहीं किया जाएगा। उन किताबों के अंदर तहरीफ हो चुकी है, उनके अंदर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तौरात का एक नुस्खा लाते हैं और तौरात को पढ़ने लगते हैं। अल्लाह के नबी के सामने वो तौरात को पढ़ने लगते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, सकेलत का समा के लिया उमर, ऐ उमर तेरा सत्यानाश हो जाए, ऐ उमर तेरा तुझे गुम करने वाली गुम कर दे, तेरा सत्यानाश हो जाए। अमा तारा मा बिवजहि रसूलिल्लाह, क्या तू अल्लाह के रसूल का चेहरा नहीं देख रहा है? हज़रत उमर फारूक ने नजर उठाई और देखा कि अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल है। उन्होंने तौरात का वो नुस्खा वहीं पर जमीन पर डाल दिया और बड़े अदब से कहा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना। ऐ अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ, मैं इस्लाम को अल्लाह का दीन मानता हूँ। आपने फरमाया, ऐ उमर, ऐ उमर, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लौ काना मूसा हय्यन, अगर आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते, मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मेरी पैरवी करनी पड़ती। मूसा अलैहिस्सलाम भी मुहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद अब अपनी शरीयत नहीं चला सकते, उनको मुहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा ये अकीदा है कि क़यामत के पहले जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे तो वो भी कोई नई शरीयत लेकर के या अपनी शरीयत लेकर के नहीं आएंगे। वो क़यामत के पहले आएंगे, वो दज्जाल को कत्ल करेंगे, वो ज़मीन में अदल व इंसाफ को कायम करेंगे, मगर वो उम्मत मुहम्मदिया की हैसियत से रहेंगे। वो इसी उम्मत के पीछे नमाज पढ़ेंगे, वो एक नबी की हैसियत से और एक शरीयत लाने की हैसियत से दुनिया में नहीं आएंगे। तो हम अल्लाह की सारी किताबों पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के सारे रसूलों पर भी हम ईमान रखते हैं। रसूलों की तादाद कितनी हमें नहीं मालूम। बाज़ रिवायात में 1,24,000 की गिनती आई है, मगर वो रिवायतें सही नहीं है, ज़ईफ हैं। हम ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ने अनगिनत नबी दुनिया में भेजे हैं, लेकिन हम साथ में ये अकीदा भी रखते हैं कि आखिरी नबी और आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब आपके बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। आपसे पहले जितने नबी आए हम सारे रसूलों पर ईमान रखते हैं, सबको अल्लाह का नबी मानते हैं। मगर अब क़यामत तक अगर शरीयत चलेगी और कानून चलेगा और लॉ अगर चलेगा और विधान अगर चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलेगा। हम इस बात पर ही